नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिप्टो काउंटर, जिसमें क्रिप्टो बाजार से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हम लोग यहां पर लेकर आते हैं। आज भी वो क्रम जो है वो जारी रहेगा। तो चलिए फटाफट जानते हैं कि पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ क्रिप्टो बाजार में। तो शुरुआत करते हैं क्रिप्टो अपडेट से। बिटकॉइन आज 0.60% से ज्यादा गिरकर 75,148.62 डॉलर पर आ गया। बिटकॉइन के साथ साथ दूसरे क्रिप्टो एसेट्स में भी गिरावट देखने को मिली, जैसे इथेरियम 1.09% से ज्यादा गिरकर 2,307.13 डॉलर पर आ गया। वहीं एक्सआरपी 1.26% गिरकर $1.52 डॉलर के अराउंड यहां पर ट्रेड करता हुआ ही दिखा। वहीं सोलाना की अगर बात करें तो करीब 0.93% टूटकर 85.05 डॉलर पर यह आ गया। इस गिरावट की अगर बात करें तो अमेरिका ईरान तनाव बढ़ने की वजह से ग्लोबल मार्केट में फिर से अचानक यहां पर हलचल तेज देखने को मिली है। ईरान अमेरिका तनाव से तेल की सप्लाई खतरे में आ सकती है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम रूट्स पर। ये देख निवेशकों ने रिस्की एसेट से पैसा निकालना शुरू कर दिया है, जिसका असर क्रिप्टो पर भी यहां पर देखने को मिला है। वहीं केल्प डाओ नाम के एक डीफाई यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल के ब्रिज पर वीकेंड में $293 मिलियन यानी कि लगभग 2400 करोड़ रुपए का बड़ा हैक हुआ है। इसके सिर्फ 48 घंटे में डीफाई सेक्टर से $13.21 बिलियन वैल्यू खत्म हो गई। दरअसल हैकर्स ने 1,16,500 RS ईथरम टोकन चुरा लिए। उनकी कीमत करीब अगर बताई जाए तो $293 मिलियन थी। बड़े प्लेटफॉर्म जैसे कि आवे पर भी इसका असर देखने को मिला, जहां फर्जी चोरी किए गए टोकन को गिरवी रखकर लोन लिया गया। समस्या कैसे बढ़ी ये भी जान लेते हैं। दरअसल RS इथेरियम यानी कि रीस्टेक्ड इथेरियम यानी कि स्टेक किया हुआ इथेरियम जिसे दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है, हैकर ने बड़ी मात्रा में उसे हासिल कर लिया। RS इथेरियम टोकन की कोई असली बैकिंग नहीं होती, इसके बावजूद लोन लिया गया, जिससे आवे पर करीब $195 मिलियन का बैड डेट बन गया। इसे ऐसे समझे कि नकली पैसे जमा कर असली लोन निकाल लिया गया। आवे का TVL यानी कि टोटल वैल्यू लॉक्ड $26.4 बिलियन से गिरकर $18.6 बिलियन हो गया। इसे आवे आपने सबसे बड़ी डिफाई प्रोटोकॉल की पोजीशन खो बैठा। पूरे डिफाई सेक्टर में TVL $99.5 बिलियन से घटकर $86.3 बिलियन रह गया। इन सभी में डबल डिजिट गिरावट देखी गई, खासकर लेंडिंग और रीस्टेकिंग से जुड़े सेगमेंट में। उधर केल्प डाओ हैक का असर जो है अब डिफाई से निकलकर स्टेबल कॉइन मार्केट तक पहुंच गया है। हैक के बाद हालात ऐसे बने कि आवे पर सिर्फ 24 घंटे में यूजर्स ने करीब 300 मिलियन उधार लिया। ये सामान्य डिमांड नहीं थी, लोगों ने अपने टेथर डिपॉजिट के खिलाफ मजबूरी में लोन लिया। असल समस्या यह है कि आवे के स्टेबल कॉइन पूल लगभग 100% तक भर चुके हैं, यानी जिन यूजर्स ने पैसा जमा किया है वे उसे सीधे निकाल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में लिक्विडिटी पाने का एक रास्ता बचता है, अपने ही जमा पैसे को गिरवी रखकर कर्ज लेना। इसे आसान भाषा में समझे तो ये वैसा है जैसे कि बैंक कह दे कि आपका पैसा अभी नहीं मिलेगा, लेकिन उसी के खिलाफ आप लोन ले सकते हैं। ये सामान्य स्थिति नहीं है, बल्कि साफ संकेत है कि सिस्टम में लिक्विडिटी क्राइसिस गहराता जा रहा है। वही बाइनेंस अब ट्रेडफाई यानी कि ट्रेडिशनल फाइनेंस और डीफाई डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के बीच की दूरी कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। कंपनी खुद को सिर्फ क्रिप्टो एक्सचेंज तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि एक ऐसा ग्लोबल 24/7 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है जहां हर तरफ के एसेट्स एक ही जगह मिलें। इस मॉडल की खास बात यह है कि यूजर्स एक ही ऐप और अकाउंट के जरिए इक्विटी, कमोडिटी, ETFs और डिजिटल एसेट्स में ट्रेड कर सकेंगे। साथ ही 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन ट्रेडिंग की यहां पर फैसिलिटी होगी, जो पारंपरिक बाजारों की सीमित टाइमिंग से अलग है। अभी तक निवेशकों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ता है। क्रिप्टो के लिए अलग ऐप, स्टॉक और ETFs के लिए अलग, हर जगह अलग KYC, वॉलेट मैनेजमेंट और मार्केट टाइमिंग की दिक्कत रहती है। बिनांस का यह मॉडल इन जटिलताओं को खत्म कर वन स्टॉप सीमलेस ट्रेडिंग अनुभव देने की कोशिश है। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।